वेलकम टू दिस स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन जो है वो शुरू हो चुका है और निफ्टी ने छलांग लगा दी है 25,900 के 920 के ऊपर इस समय कामकाज करते हुए। मुहूर्त ट्रेडिंग का मैं आपको एक बार बता दूं कि ये बहुत ही पुरानी एक रिवाज है, ट्रेडिशन है, जो 68 ईयर्स पहले शुरू हुआ था, यानी कि 1957 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मुहूर्त ट्रेडिंग करना शुरू किया था। इसे शुभ माना जाता है और इसी अवसर पे आज भी बाजार खुले हैं। बाजारों में आज बहुत सारी तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम पिछले 4 सेशंस में देखें तो 700 से अधिक अंकों का हमें एक इजाफा निफ्टी में देखने को मिला है। वहीं सेंसेक्स, बैंक निफ्टी भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। और अगर हम इस पूरे संवत की बात करें 2081 की, तो फाइनली हमने हरे निशान नहीं, बेंचमार्क्स ने क्लोजिंग दी है। फ्लैट है, फ्लैट टू पॉजिटिव 2 से 3% का इजाफा है, जहां वर्ल्ड मार्केट्स में करीबन 25 से 45% का इजाफा देखने को मिल रहा है। वी हैव अंडर परफॉर्म वर्ल्डली, पर फिर भी हमारे निशान नहीं बंद हुए हैं। काफी रेजिलियंट हमारे बाजार रहे। बाजार की दिशा पे हम हमारे साथ बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर अविनाश पुरस्कार, डायरेक्टर रिसर्च प्रॉफिट मार्क सिक्योरिटी से। और अविनाश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली सर। हाँ गीतू जी, आपको भी हैप्पी दिवाली, आपके सारे थैंक व्यूअर्स यू। को हैप्पी दिवाली और पूरी मैनेजमेंट टीम जो आपकी टीम है उनको भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच सर। आज सर निफ्टी की बात करें तो आज पांचवा सेशन है जहां पे आप मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है और इस समय निफ्टी 25,900 के ऊपर कंफर्टेबली कामकाज करते हुए कितनी दूर है 26,000 और 26,226 का आंकड़ा। नहीं बिल्कुल, देखिए 26,000 तो बहुत ही कंफर्टेबली मुझे लगता है क्रॉस होना चाहिए। वेदर वो आज होता है या इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक होता है, ये तो हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जो मोमेंटम है वो गीतू जी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट कल भी जो एफआई का बाइंग का आंकड़ा आ गया है वो भी अच्छा था, जी। 790 करोड़। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी Q2 के नतीजे नंबर आ गए हैं, एटलीस्ट इनिशियली जो बड़ी कंपनीज है, जो मिड कैप हम्म। कंपनीज है, वहां पे हमने देखा है कि कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। तो ये बहुत अच्छी जी। बात है, क्योंकि जो बड़ा पुश जीएसटी के कटौती का आएगा वो मेरे ख्याल से अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर में आना चाहिए। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। और हम्म। 26,200 भी क्रॉस होगा, बट मेरे ख्याल से पहले जी। तो 26,000 का लेवल एक बार मार्केट कन्विंसिंगली क्रॉस करता है, वहां पे मार्केट स्टेबलाइज होता है, तो मार्केट को हम्म। और कॉन्फिडेंस होगा। और ये डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है। तो आज हम्म। मुहूर्त सेशन है, तो मैं समझता हूँ कि ऑस्पिशियस माना जाता है कि इस दिन जो भी आप खरीदते हो अच्छा पैसा साल भर में बनता है। तो ये हम्म। डेफिनेटली ये ट्रेडिशन आगे भी मेरे ख्याल से चलती रहेगी, और ये मेरे ख्याल से निवेशकों के लिए एक अच्छा पैसा अगले साल तक बनाएगा। चलिए, अब बात करते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग की। आपने कहा कि निवेशकों को अच्छा पैसा बनाना है और वेल्थ क्रिएशन जो है उसकी कामना जरूर करते हैं, तो आप मुहूर्त ट्रेडिंग में शुभ मुहूर्त पे क्या खरीदने वाले हैं? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि अगले संवत में अच्छा प्रदर्शन करेंगे? कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके इस समय रडार पे? देखिए, मेरे ख्याल से कंजम्पशन को लेके बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। और कंजम्पशन में हम ये समझते हैं कि नॉट ओनली एफएमसीजी, बट जो गोल्ड ज्वेलरी है, ऑटोमोटिव है, इनमें से काफी अच्छे मौके हैं। ऑटोमोटिव में हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद है। देखिए, ये कंपनी मुझे लगता है कि साल भर में करीबन 39-50 का लेवल छूने की पोटेंशियल रखती है। बहुत ही दमदार नंबर मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वार्टर में आए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहिए, ट्रैक्टर कहिए, यूटिलिटी व्हीकल, ये जीएसटी का बेनिफिट तो इनको मिलेगा ही। तो महिंद्रा हम्म। हमारा टॉप पिक रहेगा मुहूर्त के लिए। आई थिंक ये बहुत सेफ और स्टेबल काउंटर है। और दूसरा काउंटर रहेगा स्काई गोल्ड। देखिए, स्काई गोल्ड एक ऐसी कंपनी है जो मलबार, टाइटन, सारे ज्वेलर कंपनीज को ज्वेलरी होलसेल में बनाती है। तो एक इनडायरेक्ट हम्म। प्ले है। 350 का रेट है। इनफैक्ट Q2 के नंबर्स भी बहुत अच्छे आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे करीबन साल भर की बात करें तो 425-430 का रेट मिलेगा। और फाइनली जो फूड डिलीवरी ऐप है, जो आई मीन न्यू एज वाली कंपनी हम मानते हैं, इटर्नल, ये भी मेरे हम्म। ख्याल से बहुत अच्छा चलेगी। क्योंकि देखिए, जैसे-जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, फूड डिलीवरी ऐप बिज़नेस इंडिया में स्केलेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है। तो यहाँ पे करीबन 375-380 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे निवेश करें। तो मेरे ख्याल से कंजम्पशन अलग-अलग कैटेगरीज में हम देखते हैं, तो ये सारे हम्म। 3 सब सेगमेंट्स में बेनिफिट होगा। तो ये 3 शेयर्स पे ज़रूर आप वॉच करो। बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं अविनाश सर। बैंकिंग सेक्टर में काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने काफी अच्छी छलांग लगाई जिसने सपोर्ट किया निफ्टी को। आज भी हरे निशान में बैंक निफ्टी कामकाज करते हुए, और खास तौर पे पीएसयू सेक्टर बैंक्स सर बहुत ही अच्छे मोमेंटम में है। एसबीआई ऑल टाइम हाई पे कामकाज करते हुए, कैनरा बैंक, बीओबी, पंजाब नेशनल बैंक में काफी अच्छा मोमेंटम है। अगर किसी को पीएसयू बैंक बैंकिंग स्पेस में निवेश करना हो और वो भी सेकेंड रंग स्टॉक्स में, तो कौन से ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स होंगे जो आपको कंफर्टेबल होंगे इस समय ट्रेडिंग में?
देखिए बड़े में हमको लगता है कि आपने जैसे कहा कि कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट पीएनबी इनमें भी बहुत अच्छे नंबर दिखाए। लेकिन जो सस्ते पीएसयू बैंक है जैसे अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी नंबर्स काफी अच्छे दिखाए हैं। तो ये करीबन 60-61 रुपए का शेयर चल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको एक मौका अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का मिल सकता है। और जैसे हमने पहले भी कहा था कि नंबर्स डेफिनेटली प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में एक्सिस बैंक की बात करें या आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो नंबर्स का ग्रोथ पीएनबी में, कैनरा बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में काफ़ी अच्छा आ गया। तो डेफिनिटली आई थिंक जिनको निवेश भी करना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो आपने सही कहा कि प्राइवेट बैंक्स तो अच्छा करेंगे, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अट्रैक्टिव बात है कि वो आपको अच्छे वैल्यूएशंस पे मिलेंगे, जो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको अगले साल तक देने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। अविनाश सर, क्या आईटी सेक्टर एक डार्क हॉर्स हो सकता है अगले संवत में, यानी कि नए संवत में 2082 में? क्योंकि नतीजे उतने खराब भी नहीं आए, सरप्राइज भी नहीं किया, पर गाइडेंस में जैसे कि इन्फोसिस ने अपने गाइडेंस को लोअर बैंड को बढ़ा दिया है। एचसीएल टेक के ठीक ठाक नतीजे रहे, टीसीएस ने भी ठीक ठाक नतीजे ही दिए, तो कहीं सरप्राइज एलिमेंट तो नहीं था, लेकिन डिस्कम्फर्ट भी नहीं था। नहीं, बिल्कुल देखिए नॉर्मली हम भी क्लाइंटों को यही कहते हैं कि जब भी कुछ भी नहीं हो रहा है सेक्टर में, तभी निवेश का मौका होता है और आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब अगर पॉसिबली नेक्स्ट 6 मंथ में टैरिफ को लेके कुछ क्लैरिटी देते हैं, तो जी। डेफिनेटली टीसीएस, एचसीएल टेक, उसके बाद इन्फोसिस, ये सारे जो कंपनीज है, ये थोड़ा-थोड़ा आपको एंट्री पॉइंट लेना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशंस आपके कंफर्ट में है। बट मेरे ख्याल से जो ग्रोथ मोमेंटम आएगा वो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली इम्पोर्ट टैरिफ क्लियर होने के बाद ही आएगा क्योंकि अभी मार्केट को अभी भी लग रहा है कि यूएस से कोई बड़ी ऑर्डर विन आई नहीं है, ग्रोथ अभी भी डाउटफुल है। बट हाँ, ऑन द डाउन साइड मोर और लेस वैल्यू प्रोटेक्टेड है। तो जिनको थोड़ा कॉन्ट्रा बेट लेना है, ये 2-3 शेयर्स में थोड़ा-थोड़ा निवेश ज़रूर कर सकते हैं। अगला सेक्टर जो रहेगा वो रहेगा ऑटो का, जहाँ काफी अच्छा मोमेंटम में ऑटो है और नंबर्स भी ठीक ठाक ही आने की उम्मीद है। अभी बड़े दिग्गज के नंबर्स तो नहीं आए हैं, पर ऑटो स्पेस में किसी को लार्ज कैप स्पेस पे कुछ खरीदना हो तो आपकी राय क्या? देखिए लार्ज कैप में तो मारुति ही सबसे वेल पोजीशन्ड है। इनके मैनेजमेंट ने कहा है कि धनतेरस के दिन पे करीबन 50,000 गाड़ी इसकी डिलीवरी हो गई। तो ये जो भी बेनिफिट आएगा गीतू वो तो थर्ड क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा। बट हाँ, डेफिनिटली सेकंड क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से काफी अच्छा होना चाहिए। दूसरे जो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं हमको, जैसे हमने कहा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा भी एक अच्छा दिग्गज काउंटर है। अच्छा मिक्स है यूटिलिटी व्हीकल्स का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपको महिंद्रा और मारुति पे फोकस करना चाहिए और जिसको थोड़ा-सा उसका एंसिलरी प्ले पे काम करना है, जैसे भारत फॉर्ज हो गया, सुंदरम फास्टनर हो गया, उनो मिंडा हो गया। ये बहुत अच्छे विकल्प हैं जो ऑब्वियसली अगर ऑटो सेक्टर में पैसेंजर कार्स इंप्रूव करते हैं, तो इनको भी फायदा मिलना चाहिए। तो ओवरऑल आई थिंक थर्ड क्वार्टर में भी आपको और अच्छे नंबर्स देखने की पॉसिबिलिटी मिलेगी। रिलायंस के नंबर सर आपको कैसे लगे? कल तो धुआंधार तेजी थी, 3.5% का इजाफा, आज भी हरे निशान में ही कामकाज कर रहा है। नहीं, बिल्कुल देखिए रिलायंस ने मार्केट को काफ़ी सरप्राइज़ किया। उम्मीद थी कि कोई बड़ा ग्रोथ प्रॉफिट में नहीं आएगा, लेकिन जिस प्रकार के नंबर्स आ गए, मेरे ख्याल से देखिए रिलायंस हर वक़्त मार्केट को थोड़ा पॉजिटिवली सरप्राइज़ करता है और यही कारण था कि मार्केट्स में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। मुझे लगता है कि देखिए अभी उनका जो जियो फाइनेंस बिज़नेस है, उसके भी नतीजे आ गए। मार्केट बहुत ही उत्साही है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल तक पूरी बिज़नेस वर्टिकल सारे काम में लग जाएँगे और काफ़ी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। तो ये मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि अभी जियो फाइनेंस के बाद रिटेल और जो टेलीकॉम बिज़नेस है, वहाँ पे अगर कोई वैल्यू अनलॉकिंग की बात अगले एजीएम तक होती है, तो डेफिनिटली इसमें और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। बट येस, करंट लेवल पे भी अगर आपको खरीदना चाहें, तो ये लंबी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा विकल्प होगा। और एफएमसीजी में क्या करना चाहिए अविनाश सर? देखिए, एफएमसीजी में मुझे लगता है कि ये क्वार्टर में शायद आपको इतना बड़ा वॉल्यूम ग्रोथ देखने को ना मिले, क्योंकि अभी भी ग्राउंड लेवल पे वॉल्यूम ग्रोथ इतना बड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, तीसरी तिमाही में हो सकता है कि वॉल्यूम ग्रोथ 7-8% हो। जो बड़े दिग्गज हैं, जैसे कि हिंदुस्तान लीवर है, डाबर है, गोदरेज कंज्यूमर है, मरिको है, इसमें मेरे ख्याल से हमको लगता है कि एक बार सेकंड क्वार्टर की रिजल्ट्स आने के बाद कमेंट्री आएगी, उसके बाद आपको एक अपटिक देखने को मिलेगा। बट हाँ, मेरिको, गोदरेज कंज्यूमर में अगर किसी को निवेश करना है, तो डेफिनिटली आई थिंक जो टाइमिंग है वो अच्छी है, बट आपको थोड़ा-सा यहाँ पे लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। अविनाश सर, क्योंकि अब हम साल के दूसरे हिस्से में पहुंच चुके हैं और ये माना जा रहा है कि जो जो इंफ्रा स्पेंड है, सरकार की स्पेंडिंग, उसमें बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। क्या इंफ्रा स्पेस, कैपिटल गुड स्पेस, इस पे हमको अगले 6 महीने के लिए नजर रखनी चाहिए?
नहीं देखिए, इंफ्रा स्पेस में ज़रूर जो कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज़ है, स्पेसिफिकली जो ईपीसी प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन में है, जैसे कि एनसीसी हो गया, उसके बाद मेरे ख्याल से संभव का का प्रोजेक्ट्स हो गया, उसके बाद मेरे ख्याल से एल&टी भी है। तो कहीं न कहीं तो डेफिनिटली गवर्नमेंट भी बहुत खर्चा कर रही है, प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ रहा है। बट कहीं न कहीं सीमेंट को भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि सीमेंट में भी हमको लगता है कि जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, पहला क्वार्टर तो काफ़ी अच्छा था। तो कहीं न कहीं सेकंड क्वार्टर और सेकंड हाफ भी अच्छा होगा, तो डेफिनिटली इस स्पेस पे भी आपको फोकस करना है। अविनाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड विशिंग यू अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू।